हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो लेयर क्यूब के कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो थर्ड लेयर है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसमें होती हैं एल्गोरिदम्स होती हैं। इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बिगनर मेथड सिखा मतलब कि आपको येलो का पहले प्लस बनाना है। उसके लिए एक एल्गोरिदम है, उसको आपको बार बार लगाने कुछ अलग अलग फेस में रख के। फिर दूसरे वाले में आपको जैसा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया। फिर दूसरे वाले में आपको क्या करना होता है, दूसरे वाला स्टेप में, कि आपको ये जो दिख रहे हैं ये सारे, ये जो इधर पे एज पीसेस हैं, इन सबको आपको अलाइन करना है। जैसे ये ब्लू के साथ सिर्फ ब्लू अलाइन है, बाकी कोई अलाइन नहीं है। तो उसमें एक एल्गोरिदम होता है, उससे सारे अलाइन हो जाते हैं एजेस जितने भी है इधर के। तो इधर के एजेस अलाइन हो गए। उसके बाद अपने को कॉर्नर्स को ठीक जगह पे प्लेस करना है। जैसे ठीक जगह प्लेस है, बस ट्विस्टेड है, इसको ट्विस्ट करेंगे तो अपना ये सही हो जाएगा। लेकिन ये हम तो ट्विस्ट कर नहीं सकते, तो एक आध एल्गोरिदम्स होती हैं जिसमें सब ये वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सही जगह पे आ जाते हैं। फिर क्यूब सॉल्व करने के लिए होते हैं एक एल्गोरिदम जिसको अपने को करना रहता है। तो अपना क्यूब ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिदम्स है क्या और कितने केसेस हैं। तो अभी जो मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले अपने को क्या करना है, अपने को पहले येलो का प्लस बनाना है। येलो का प्लस बनाने के लिए एक एल्गोरिदम होती है। तो पर हाँ, एल्गोरिदम से पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि किस किस को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे राइट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट लेयर को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसे राइट लेयर को हम लोग को घुमाना है तो हम लोग राइट लेयर को क्या बोलेंगे, आर। आर फॉर राइट लेयर, मतलब राइट लेयर का शॉर्ट फॉर्म आर हो जाता है। तो राइट लेयर का आर होगा। और जो ये आर जो हम लोग ऊपर करते हैं, ऊपर करेंगे आर को, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल आर बोलेंगे। और अगर हम लोग उसको नीचे करेंगे तो हम बोलेंगे आर प्राइम। आर प्राइम बोलेंगे, आगे वो एक अपोस्ट्रोफी टाइप लग जाता है। वैसे ही लेफ्ट लेयर का भी है। लेफ्ट लेयर का पहला वर्ड क्या है, एल। तो वही एल को अगर हम लोग नीचे करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब जैसे देखो, जैसे राइट में कैसा था, ऊपर घुमाएंगे तो आर आएगा। लेफ्ट में ऐसा है कि अगर हम लोग नीचे घुमाएंगे तो एल आएगा, और ऊपर घुमाएंगे तो एल प्राइम आएगा। वो याद करने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे पहले फ्रंट देख लो, जैसे फ्रंट है ये वाला फ्रंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे, क्योंकि फ्रंट एफ से चालू होता है। तो इसको एफ बोलेंगे। और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर हम लोग राइट घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज होता है ना, तो उसको हम लोग एफ बोलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको हम लोग एफ प्राइम बोलेंगे। वैसे ही याद करने का ट्रिक ये है कि मतलब जैसे राइट राइट लेयर ये है तो इसको फ्रंट लेयर बनाओ। और ये देखो कि क्लॉकवाइज किस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। तो वो वापस सही करके आप देखोगे कि ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर जा रहा है। वैसे लेफ्ट में देखो, इसमें एस फ्रंट लेंगे लेफ्ट वाइट को, और इसमें हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है नीचे जा रहा है। तो ये ऐसे नीचे क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाला नीचे क्लॉकवाइज होता है। तो ये एल हो जाएगा, ये एल प्राइम हो जाएगा। ये आर हो जाएगा, ये आर प्राइम हो जाएगा। ये एफ हो जाएगा, ये एफ प्राइम हो जाएगा। ये आर एल एफ हो गया। जैसे अपर लेयर होती है, अप लेयर होती है, जैसे अप यू से चालू होता है तो इसको हम लोग यू बोलते हैं। जैसे कि यू हम लोग अगर इधर लेफ्ट साइड करेंगे तो यू होगा, और अगर राइट साइड करेंगे तो यू प्राइम होगा। जैसे हाँ, वही तरीका अगर हम लोग, जैसे ये वाली लेयर है तो इसको हम लोग फ्रंट में लाके देखेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहे कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। तो यू और यू प्राइम समझ में आ गया। और अब डाउन देखेंगे, जैसे डाउन का डी होता है और डी प्राइम होता है, तो क्या होता है वो बताता हूँ। डी जो होता है वो ये होता है, जैसे इसको राइट साइड घुमाएंगे तो डी होगा, और लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो डी प्राइम होगा। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं, जैसे उसको डी वाली जो लेयर है उसको एफ में फ्रंट में करेंगे और फिर देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। फिर हम लोग की बारी आती है बैक की। बैक मतलब बी, मतलब ये अपनी ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी और ये लेयर होगी। फिर अपनी आती है पीछे वाली लेयर जो बच गई है, तो उसको हम लोग बैक लेयर बोलते हैं, बी। बी बोलते हैं। तो बी को अगर हम लोग लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो होता है बी, और अगर राइट साइड घुमाएंगे तो होता है बी प्राइम। वही देखने का ट्रिक है, उसको एफ में फ्रंट में लाके देखो, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में बी होगा और राइट साइड में बी प्राइम होगा। तो बाकी सब वो मिडल लेयर से सब होता है, वो बाकी एडवांस मेथड जब सीखोगे तब पता चलेगा आप लोग को। तो उसके लिए सबसे पहले अभी आपको बता दिया, और अभी एल्गोरिथम से आपको बताऊंगा कैसे मतलब याद करते हैं। एल्गोरिथम से ऐसे ही होगा, आर यू ये सब करके होगा। तो सबसे पहला एल्गोरिदम और सबसे पहला केस भी बना हुआ है। अब सबसे पहला केस होता है जब एक डॉट होता है, कॉर्नर पे ध्यान मत दो क्योंकि प्लस बना रहे हैं तो कॉर्नर पे ध्यान नहीं देना है। बस सेंटर पीस और एच पीस पे ध्यान देना है। तो आप देखोगे कि सिर्फ डॉट है। तो
पहला केस ऐसा है, तो इसमें हम लोग क्या कहीं से भी पकड़ सकते हैं, कहीं से भी पकड़ लो क्यूब को, मतलब ऐसे मत पकड़ना, सिर्फ मतलब वो जो 2 लेयर सॉल्व कर रखी है ये वाली, उन लोग को नीचे रखो, उन पीसीस को नीचे रखो और कहीं पे भी आप ऐसा घुमा सकते हो। फिर आपको ये वाला एल्गोरिदम करना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये एल्गोरिदम थी। इससे आपका क्या होता है, जो डॉट था वो डॉट ना होके एक एल टाइप बन जाती है, छोटा सा एल बन जाता है। एल ऐसा करके देखोगे तो एल दिखेगा, बाकी कॉर्नर से इनको मारो इग्नोर, तो ये एल टाइप बन गया। अब इसमें भी मतलब सेम एल्गोरिदम यूज़ होगा, पर उसको कहाँ से मतलब होल्ड करना है ये बताता हूँ। जैसे इसको होल्ड करना है कैसे, कि ये एल है तो इसका एक जो एच पीस है वो राइट साइड फेस करे और एक जो एच पीस है वो फ्रंट साइड फेस करे, और ये हमारा दूसरा केस एल केस। तो इसमें भी सेम एल्गोरिदम लगाओगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये एल्गोरिदम लगाने के बाद आपका तीसरा केस आया जो होता है एक लाइन केस। लाइन केस एक ऐसा केस होता है जिसमें 3 लाइन हो जाती है, 2 एज इधर आ जाते हैं, तो ऐसे एक लाइन बन जाती है। वैसे ही वापस वही बोल रहा हूँ कि कॉर्नर्स को इग्नोर मारना है बस। एक लाइन बन गई। अब इसकी होल्डिंग पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि लाइन का एक भी फेस अपने पे ना हो, जैसे कि ये राइट में है ये लेफ्ट में है, ऐसी होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो, ये भी राइट में ये भी लेफ्ट में है। तो अब आपको क्या एक वही सेम एल्गोरिदम लगानी है, तो आपका प्लस बन जाएगा। इस एल्गोरिदम ऐसी है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब देखोगे आपका जो प्लस है वो बन चुका है। तो बस प्लस बनाने के बस एक केस थे, 4 केस होते हैं वैसे देखा जाए तो। एक डॉट केस होता है, एक एल एल केस होता है, एक लाइन केस होता है, और एक चौथा खुद, मतलब आप जैसे मतलब 2 लेयर सॉल्व कर दिया तो आपका प्लस बना हुआ मिल सकता है, तो ये चौथा केस ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो इसमें होते हैं 3 केस जो अपने को ये करना पड़ता है, एजिस को अलाइन करना होता है, तो उसमें होते हैं 3 केस। पहला केस ये होता है कि एडजेसेंट होता है, मतलब ये एडजेसेंट में मिला हुआ है और बाकी 2 में नहीं मिला हुआ है, जो कि यही है। फिर दूसरा केस होता है कि जब अपोजिट वाले हो जाते हैं, तो अपोजिट वाले का मैं बना के दिखाता हूँ। हाँ, तो ये केस है अपोजिट वाले का, सेकेंड ही केस। इसमें क्या होता है, एक वाला अपना जो फ्रंट में हो या फिर जहाँ पे भी हो, ये पहला एच अलाइन हो रखा है, लेकिन उसके ऑपोजिट में दूसरा हो रखा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि एल्गोरिदम होती है वो करना होगा। तो उससे पहले तीसरा केस ये होता है कि मतलब जब सारे वो हो जाते हैं जो अपने को चाहिए, जब सारे अलाइन हो जाते हैं वही अपने को चाहिए, तो वो तीसरा केस वैसा ही है जैसे प्लस में था, चौथा केस था कि मतलब प्लस ही बना हुआ मिल जाता है। तो प्लस करने के बाद अपने को चौथा मतलब तीसरा केस मिल जाए तो मतलब बढ़िया ही है। पर यह है दूसरा केस। तो इसमें एल्गोरिदम क्या करते हैं, ये दूसरा केस में अगर जो मैं एल्गोरिदम बताऊंगा अगर वो आप एल्गोरिदम करोगे तो वो पहला केस वापस आ जाएगा। फिर उस पहले केस को वापस वही सेम एल्गोरिदम लगाना है, तो अपना वो तीसरा केस आ जाएगा जो मतलब अपने को चाहिए, मतलब सारे अलाइन हो जाए। तो एल्गोरिदम कुछ ऐसी है, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, ये एल्गोरिदम लगाया। फिर आप देखोगे कि अपना जो पहला केस था एडजेसेंट वाला वो बन चुका है। तो हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ऑपोजिट वाले में अपने को कैसे रखना होता है, एक पीछे हो और एक फ्रंट में हो। अपने को ऐसे रखना है कि एक फ्रंट में हो एक पीछे हो, ना कि ऐसे ऐसे कर रखोगे तो नहीं नहीं आएगा, ऐसे रखोगे तभी आएगा। ये एल्गोरिदम मैंने लगा दिया, और तो आप देखोगे कि ये एडजेसेंट वाला आ चुका है। अब एडजेसेंट वाले को कैसे रखना है, एक जो ये लेफ्ट में है इसको पीछे कर दो, और एक पीछे होना चाहिए और एक लेफ्ट में होना चाहिए। देखो ये वाला लेफ्ट में है और ये वाला पीछे है, और बाकी ये 2 अपने नॉर्मल खाली से उसको अपने को फ्लिप करना है। तो वही एल्गोरिदम लगाना है, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, ये एल्गोरिदम लगा दिया। अब आप देखोगे कि कहीं ये तो सारा बिगड़ गया, सारा बिगड़ा नहीं है। आपको बस ये एक यू प्राइम करके इसको मतलब सबको एजेस को मिला देना है सेंटर पीस के साथ। तो अब देखोगे अपना सारा हो चुका है, सारा अलाइन हो चुका है। और फिर अपने को क्या करना होता है कि कॉर्नर्स को सही जगह पे फिट करना होता है, जैसे कि इसको इधर पे आना होता है, इसको इधर पे, इसको इधर पे, और इसको इसको इधर पे, और इसको, ये तो सही है अपने में। तो इसके भी कितने होते हैं केस, 2 या 3 होते हैं। हाँ, 3 केस होते हैं। पहला केस ऐसा है
कि जो आपका जो कॉर्नर है ना वो एक भी सही नहीं है। मतलब जैसे ये है, ये येलो ब्लू रेड है, पर ये तो येलो ग्रीन ऑरेंज है। येलो ब्लू रेड इधर है, मतलब ये वाला कॉर्नर इधर होना चाहिए था। तो इसमें येलो ग्रीन ऑरेंज है, मतलब ये भी गलत है। येलो ऑरेंज ब्लू, येलो रेड ग्रीन, ये भी गलत है। बाकी ये सब गलत ही हैं। तो ये पहला केस है जिसमें सब गलत रहते हैं। तो उसमें आपको अपना एक एल्गोरिदम करना होता है जिससे कि आपका दूसरा केस आ जाता है। तो एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम। ये एक एल्गोरिदम है। लास्ट में यू प्राइम करना हो तो कर दो ताकि अपना ये जो बिगड़ा था वो सही हो जाए। तो ये एल्गोरिदम लगाने के बाद ये कुछ बिगड़ता नहीं है और आपका कुछ एक कॉर्नर सही हो जाता है, जैसे ये वाला हुआ है, येलो ऑरेंज ग्रीन। अब ये दूसरा केस है। पहले केस में आप कहीं पे भी होल्ड कर सकते थे, दूसरा केस में अपने को ये जो सही कॉर्नर है इसको राइट साइड में होल्ड करना है और सेम एल्गोरिदम लगाना है। एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम और यू प्राइम उसके लिए, ताकि ये सेंटर और एज मैच हो जाए। तो अब आप देखोगे कि मतलब ये सारे जैसे येलो ऑरेंज ग्रीन है, ये तो पहले से ही था। फिर देखो ये येलो रेड ग्रीन ये सब अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि मतलब आप एक बार एल्गोरिदम लगा दोगे दूसरे केस पे तो फिर वो नहीं होता है। मतलब आप उसको क्या है, एक और बार आपको एल्गोरिदम वो वाला लगाना पड़ेगा। देखो ये जो राइट साइड में रख के सही जगह पे है, इसको मैं राइट साइड में रखूँगा और सेम एल्गोरिदम यूज़ करूँगा। तब आप देखोगे कि एक बार में नहीं होगा। जैसे ये सही था लेकिन ये एक बार मैंने एल्गोरिदम किया तो ये नहीं हुआ एक बार में से। तो आपको क्या है, दूसरी बार लगाना है। दूसरी बार लगाने के बाद आपका सही हो जाएंगे सारे। जैसे ये येलो ब्लू ऑरेंज, येलो ब्लू ऑरेंज, येलो रेड ब्लू, येलो रेड ब्लू। तो ऐसा मतलब हो जाएंगे, मतलब 2 बार में हो जाएगा, तीसरी बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बचा है जो है लास्ट मेथड, लास्ट एल्गोरिदम कह भी सकते हो आप। उसमें अपने को क्या करना है, ये जो सही है ना इसको ऐसे ट्विस्ट करना है। मतलब आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो लेकिन वो चीटिंग होगी, तो इससे बढ़िया आप एल्गोरिदम लगा के कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो मतलब आपको सॉल्व करना है, जैसे ये आप ये वाला आप सॉल्व करोगे तो इसको राइट में रख के क्यूब को पूरा उल्टा कर देना है। जैसे येलो का अपोजिट वाइट होता है ना, तो इसको पूरा अपोजिट उल्टा कर देना है। और फिर एक मूव है वो आपको लगाना है। ये मूव कुछ ऐसा है, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। तो ये 4 मूव का एक एल्गोरिदम है, उसको 4 बार लगाना पड़ा। मतलब ये देखो ये आपने ये वाला सॉल्व हो गया, लेकिन आप सोचोगे कि क्यूब बिगड़ गया, लेकिन क्यूब नहीं बिगड़ा। ये एक एल्गोरिदम है, इसको आपको जब तक ये येलो के साथ मैच नहीं हो जाता ना तब तक लगाना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाली लेयर घुमानी है क्यूब को बिना छेड़े। अगर क्यूब को छेड़ दोगे तो आपकी पूरी मेहनत बिगड़ जाएगी। क्यूब को बिना छेड़े इधर पे ऐसा एक मतलब जोन से पे लाना है, उसको वापस लेफ्ट साइड रख दो। मतलब उसको आप क्यूब को उल्टा कर दोगे राइट साइड आ ही जाएगा, तो उसको लेफ्ट साइड करके वापस वो एल्गोरिदम लगाओ जब तक ये जो येलो है वो इसके साथ मैच ना हो जाए। तो एल्गोरिदम वापस वैसा ही है, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। ये एल्गोरिदम एक बार लगाया, अभी जब तक ये इधर पे ना आते तब तक लगाना है। ये लगा दिया। अब आपका बचा लास्ट वाला, तो आपको क्यूब को बिना इधर उधर करे इसको बस डी करना है, डी मूव। तो फिर आपका क्या है, ये येलो इधर आ जाएगा। तो आप वापस आपको एल्गोरिदम लगाना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। अब ये इसके बाद सॉल्व भी हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये अपना येलो वाला लग चुका है और आपका क्यूब भी सॉल्व हो चुका है। मतलब इसको आप तो लगा ही सकते हो खुद से, मतलब जो मैच हो रखे हैं। बाकी आप देखोगे आपका क्यूब सॉल्व हो रखा है। ये था बिगनर मेथड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोग के साथ जिनको क्यूब सीखना है उनको शेयर कर देना। और ऐसा आप करते हैं क्यूब सॉल्व। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।